चलो जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी सभी संगत को। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी सभी संगत को। मेरी वॉइस अगर ऑडिबल है तो प्लीज़ जय गुरु जी या कोई भी थम्स अप करके साइन दीजिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी नीना आंटी। जय गुरु जी प्रियंका आंटी। जय गुरु जी रजनी आंटी। जय गुरु जी सभी संगत को। जय जय गुरु जी। शुक्राना नीना आंटी फॉर कंफर्मिंग दैट आई एम ऑडिबल। शुक्राना। जय गुरु। Let other sangat join and we will start the satsang. जय गुरु जी सभी संगत को जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी का। आज ये शुक्राना सत्संग की सेवा देने का बेअंत शुक्राना गुरु जी का। और सभी संगत को और गुरु जी को बहुत बहुत प्रणाम। सभी संगत को कोटि कोटि नमन। गुरु जी को कोटि कोटि नमन। और आज मैं अपने सत्संग जो भी गुरु जी ने दात बख्शी है, ब्लेसिंग्स दी है, आज आप सभी की संगत के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। जय गुरु जी। गुरु जी हमेशा कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला। तो वी शुड ऑलवेज शेयर आवर सत्संग। सत्संग कभी कोई छोटा बड़ा नहीं होता। सत्संग सत्संग होता है और गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती है। कोई ना कोई संगत के लिए आंसर होते हैं। तो वी शुड शेयर द सत्संग। एंड जितनी गुरु की बढ़ाई करेंगे, हमारे गुरु जी हमारे कष्ट काटते हैं और हमें ब्लेस करते हैं। तो बेअंत शुक्राने गुरु जी का। शुक्राना सत्संग की सेवा देने का और बेअंत शुक्राना बेअंत शुक्राना। मैं गुरु जी से आज्ञा लेके सत्संग स्टार्ट करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी सभी संगत को। जय गुरु जी। सबसे पहले मैं एक मैसेज सभी संगत के देना चाहूँगा। जैसे सब बोलते हैं कि गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाई है। तो डायरेक्ट कनेक्शन बहुत लोगों को संगत को मालूम नहीं है, जो नई संगत जुड़ रही है। तो कोई भी नई संगत हो प्लीज़ अच्छे से सुने और गुरु जी के साथ अपनी लिंक जोड़ें। क्योंकि दुनिया में कोई सहारा नहीं है, केवल भगवान ही हमारा सहारा है। मैं आपको एक छोटा सा अर्थ शेयर करना चाहूँगा। अरदास क्या होती है? तो अरदास जो है अरदास ARDAS। तो अरदास A स्टैंड्स फॉर अंतर्यामी। भगवान है, गुरु जी है, ये हमारे अंतर्यामी हैं। उनको सब पता है आजकल क्या होने वाला है, कल क्या हो चुका। ही नोस एवरीथिंग। सो अबाउट रा, वो हमारे रखवाले हैं। हमारे जीवन में आने से पहले भी हमारी रक्षा कर रहे थे, माँ की कोख में भी रक्षा कर रहे थे और आने के बाद भी हमारी रक्षा कर रहे हैं गुरु जी। तो बेअंत शुक्राने। दा का मतलब होता है दाता और देने वाला। दाता और दातार एक ही होता है।
अगर आपको कोई कुछ दे रहा है या आपकी हेल्प कर रहा है तो वो गुरुजी ने आपके लिए चुना है उस शख्स को एज अ ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में, तो उसका सत्कार कीजिए और शुक्राना सिर्फ गुरुजी का कीजिए। और एस का मतलब होता है सहारा। तो किसी भी परिस्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, इवन आपके अपने तक साथ छोड़ देंगे एक टाइम पे, कि जब आप जाओगे इस दुनिया से तो केवल आपका नाम जाएगा आपके साथ और कुछ नहीं है जो आपके साथ जाएगा। तो सहारा सिर्फ और सिर्फ नाम का लीजिए। और सेवा, गुरुजी सभी को सेवा, सिमरन और सत्संग की दिया बख्शें। इसी चीज़ों से हमारे कर्म घटते हैं और गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं और अपने लेवल जो उनके होते हैं हमारे लिए इंक्रीज़ करते हैं, अपग्रेड्स करते हैं। तो गुरुजी को ही पता होता है कि हम किस लेवल पे हैं, क्या हमारा वो है, मतलब अपग्रेडेशन देनी है बच्चे को या फिर जो भी ब्लेसिंग्स हैं वो देते हैं। तो बेन शुक्राने गुरुजी के। और मैं शेयर करना चाहूँगा कि मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई गुरुजी के साथ। तो मेरी जो जर्नी है गुरुजी के साथ स्टार्ट हुई थी 2017 में। मेरे रिलेटिव्स हैं, मॉम के जीजू असनानी अंकल, तो उनके यहाँ फर्स्ट टाइम सत्संग हुआ। तो जब सत्संग हुआ तो सबसे हमें मालूम नहीं था ये कौन है क्या है। तो उन्होंने हमें बताया कि महाशिव का रूप है और इनका छतरपुर बड़े मंदिर में इनका मंदिर है जहाँ 12 तीर्थों के स्थान ज्योतिर्लिंग के जो दर्शन हैं वो एक ही जगह हो जाते हैं। तो ठीक है, शुक्राना किया मालिक का। बचपन से मैं शिव जी, शिव परिवार, गणेश जी से, शिव जी से बहुत कनेक्टेड रहा हूँ। तो पहले बहुत पूजा भी करता था, फिर बीच में स्किप करवाया, फिर उसके बाद गुरुजी आए, गुरुजी ने जोड़ा अपने से। तो उस दिन सत्संग वाले दिन क्या होता है कि सत्संग में बैठे बैठे मेरे को जो गुरुजी का स्वरूप था वहाँ पे, तो उसमें मेरे को खंडा के दर्शन हो रहे थे। खंडा साहिब जो होता है तो गुरुद्वारे में देखा होगा आपने, तो उसके मेरे को दर्शन गुरुजी के फोरहेड पे हो रहे थे। वाहे गुरु को भी मैं जाता था हर सैटरडे क्या बोलते हैं गुरुद्वारे जाया करता था। मेरे भाव था उनके प्रति भी अच्छा। तो गुरुजी ने मेरे को वो शो करा खंडा का दर्शन। तो मेरे को लगा कि कुछ वहम वगैरह हो रहा है। तो मैं समझा नहीं, गुरुजी की लीला थी, ब्लेस कर रहे थे वो, लेकिन हम कुछ प्राणी हैं, हम समझ नहीं पाते उनकी ब्लेसिंग्स। तो शुक्राने गुरुजी का, गुरुजी ने ब्लेस करा। और वेरी नेक्स्ट डे जब मैंने पूछा उनसे कि आप सबको भी हो रहा है, क्योंकि मेरे को नेक्स्ट डे भी वो दर्शन हो रहे थे उनके स्वरूप पे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमको नहीं हो रहा है। और गुरुजी के अलग अलग वेज होते हैं ब्लेस करने के। तो गुरुजी आपको ब्लेस कर रहे हैं और ओम त्रिशूल, कभी गुरुजी के फेस दर्शन, कभी चपाती में, कभी किसी चीज़ में, इस तरीके से गुरुजी अपनी प्रेजेंस शो करते हैं, ऐसा उन्होंने मेरे को बताया। तो बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी ने खंडा का पेडल ब्लेस करा वेरी फर्स्ट डे जब मैं गुरुजी से कनेक्ट हुआ, और गुरुजी ने फर्स्ट डे से मेरे को ब्लेस करा। तो बेन शुक्राना गुरुजी का। और 2017 की बात मैं बताना चाहूँगा। एक्चुअली माय फादर लेफ्ट दिस वर्ल्ड एट 2017 ओनली, एंड गुरुजी ने अपने से जोड़ा। गुरुजी मेरे गुरुजी नहीं है, गुरुजी मेरे गुरुपा हैं और यही मेरे पापा हैं, यही सब है मेरे। तो बेन शुक्राना, अपने से जोड़ा। मैं बहुत नेगेटिव पहले था, नेगेटिव मतलब चीज़ें भी होती थी मेरे साथ कि नेगेटिव चीज़ें कैसे, जैसे एक्सीडेंट्स वगैरह होना, और इसके अलावा एक्सीडेंट्स के अलावा जो था वो एक्सीडेंट के सिवा मेरी हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी ख़राब रहते थे 2017 तक। और कुछ टाइम पहले कुछ पंडितों ने कहा था कि इसकी जो हेल्थ इश्यूज़ है वो रहेंगे, थोड़े ख़राब रहेंगे इसके। और 20 साल की उम्र में इसकी ऐसी स्थिति आएगी कि इसको लाइफ या डेथ की सिचुएशन में भुगतना पड़ेगा, ऐसा करके उन्होंने कुछ कहा था। तो कोई ना, गुरुजी बैठे जानी जान, बड़े बड़े
लोगों को गुरुजी ने ब्लेस कराया, कैंसर से, मौत के मुंह से, कहीं से भी गुरुजी महाराज बचा के ले आते हैं अपनी संगतों को। तो ऐसा ही हुआ कि सबसे पहले तो गुरुजी ने मेरे को हेल्थ ब्लेस करी। जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ा हूँ मेरी हेल्थ बहुत सही रहने लगी। कभी मेरे को जो भी मतलब मंथली मेरे को बुखार, उल्टी, खांसी इस तरीके से मेरे को लगा रहता था बाय बर्थ से, तो वो गुरुजी ने सबसे पहले मेरे को ब्लेस करा। फिर उसके बाद जो मैं नेगेटिव थॉट्स आते थे गुरुजी के शब्द वाणी सुनने से और उनका सिमरन करने से मेरे को बहुत पॉजिटिव हुआ मैं। और बेन शुक्राना गुरुजी का सेवा सिमरन और सत्संग की दात बख्शने का। और मेरे को जैसे यहाँ से तो मैं कनेक्ट हो ही गया था उनके रिलेटिव्स के यहाँ से। फिर मेरे को सबसे जो स्पेशल कनेक्शन गुरु जी के साथ जो कनेक्ट करवाने में जिनका हाथ है वो है स्वाति दी। एक्चुअली उनका पेज चलता है मेरे रब गुरु जी करके। तो मेरे रब गुरु जी एक इंस्टाग्राम का पेज है लाइव सत्संग, जिसमें गुरु जी का प्लेलिस्ट पहले प्ले होती है सत्संग, जो नॉर्मल सत्संग होता है 1 आवर का। एंड आफ्टर दैट दीदी सत्संग शेयर करती है जो संगत हमने शेयर करती है। तो होता क्या है कि ऐसे ही संगत शेयर कर रही थी वहाँ पे, गुरुजी ने अपने आप कनेक्ट करवाया उस पेज से और मेरे को पता चला सेवा सिमरन सत्संग क्या होता है। मेरे को नहीं मालूम था इस चीज़ों के बारे में। उन्होंने बताया सेवा क्या है कि एक तो मन से कोई भी चीज़ गुरुजी के लिए करो वो सेवा है। और सेवा अपने को क्या करना चाहिए, गुरुजी का दिया सब कुछ है। तो सेवा में हमें गुरुजी को रोज़ फर्स्ट ऑफ ऑल चंदन का तिलक रोज़ लगाना चाहिए जब आप सत्संग करें, या मंत्र जाप भी कर रहे हो तो भी आप रोज़ मतलब चंदन का टीका लगाइए। चंदन का टीका नेक्स्ट डे साफ करके फिर से गुरुजी को लगाइए। तो ये है गुरुजी की सेवा। और सुबह से लेके रात तक मतलब ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर जो कुछ भी है तो गुरुजी को भोग लगा के और सब संगत अपने फैमिली मेम्बर्स को खिलाइए। गुरुजी हमारे लिए घर पे ही लंगर प्रसाद बनाते हैं और घर के मतलब लंगर प्रसाद में गुरुजी ब्लेस करके काफ़ी हमारे जो डिजीज़ हमें होने वाले हैं हमें नहीं पता होता, तो वो गुरुजी हमारे घर पे बैठी हमारा इलाज कर देते हैं। तो बेहद शुक्राना गुरुजी का। जैसे एक लॉकडाउन हुआ था सब संगत घर पे थी, तो वही था कि कोई किसी को लंगर प्रसाद का सौभाग्य नहीं हुआ बड़े मंदिर से, लेकिन ये एक तरीका है जो गुरुजी को हम भोग लगाते हैं वो लंगर प्रसाद घर में ही हो जाता है। तो ये है हमारी सेवा, सुबह से लेके रात तक जो भी हम खाए पिए उसका भोग लगाएं हम और ऐसा करें। फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया सेवा का बता दिया। सिमरन मतलब यही है, या तो वाहेगुरु का जाप, या आप किसी भी देवी देवता को माने आप उसका जाप करिए, उनके भजन सुनिए, जिससे भी आपका अच्छा फील होता है, पीस माइंड को मिलता है। मेडिटेट करने से आपको कुछ पीस मिलता है तो आप वो करिए। कोई सा भी मतलब नाम जपिए, आप सिमरन करें अपने गुरु का, वाहेगुरु का, राम, जो जिस भगवान को आप माने तो उसका सिमरन करें। तो ये है सिमरन। और सत्संग जो हम करते हैं, जो गुरुजी ने मेरे को दात बख्शी सत्संग, जैसे गुरुजी हमेशा कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला। तो गुरुजी जब फिज़िकल टाइम में थे क्या है अभी भी, गुरुजी साक्षात गद्दी पर विराजमान है। और गुरुजी मतलब हमेशा कहते थे कोई भी संगत, जैसे एम्पायर स्टेट में भी बैठे हुए हैं, किसी भी संगत को एकदम से खड़े होके वो बोलते थे सत्संग शेयर करो अपने। तो गुरुजी अपनी प्रेस कभी खुद नहीं करते थे। गुरुजी इसलिए प्रेस करवाते थे क्योंकि संगत का भला हो, आने वाली और नई संगत जुड़े और उनका भी गुरुजी कल्याण करें। और जब भी आपको उठाया जाएगा, जैसे गुरुजी उठाते थे, तो कोई ना कोई संगत का आंसर, कोई ना कोई संगत का जो कन्फ्यूजन्स उनको होते थे माइंड में गुरुजी के प्रति, तो गुरुजी इस तरीके से ब्लेस करते थे कि मतलब किसी संगत के थ्रू ही आंसर देके गुरुजी संगत को ब्लेस करते हैं। और आज भी ऐसा कई बार होता है, मेरे भी कुछ डाउट्स क्वेश्चंस होते हैं, या तो गुरुजी मैसेज के थ्रू या कोई संगत के सत्संग सुनवा के, या फिर
अदर वे में गुरुजी या टेलीपैथिकली जैसे गुरुजी को चाहा वो अपन कर सकते हैं टेलीपैथिकली। तो बहुत बहुत शुक्राने गुरुजी के, ये हमें ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा अमृत वेला गुरुजी ने दात बख्शी है, और गुरुजी ने मेरे को, जैसे मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था 2019 की बात है, तो मैंने ऐसे ही जब गुरुजी से शुरुआत से जुड़ा था, गुरुजी को हमेशा कहता था गुरुजी मेरा अमृत वेला कभी ना छूटे। तो व्हाट हैपन कि गुरुजी ने मेरी जॉब, मतलब डे शिफ्ट लगी नहीं मेरी कहीं पर भी, गुरुजी ने नाइट शिफ्ट मेरे को ब्लेस करी। और जब नाइट शिफ्ट मेरे को ब्लेस हुई तो क्या हुआ कि नाइट शिफ्ट जब मेरे को ब्लेस करी गुरुजी ने, तो मेरे को समझ नहीं आया, मैं थोड़ा मतलब अनईजी था। जैसे कि हम इंडिया में रहते एकदम से यूएस शिफ्ट करने लगे तो दिक्कत तो होगी नाइट शिफ्ट में। नाइट शिफ्ट हमारे लिए है लेकिन यूएस में तो मॉर्निंग है। तो थोड़े दिन करा, फिर मेरे को गुरुजी ने डाला, तूने कहा था ना कि तेरे को अमृत वेला कभी नहीं छोड़ना, ले नाइट शिफ्ट ब्लेस करी और गुरुजी ने दात बख्शी। आफ्टर जब भी मेरा जैसे ड्यूटी ओवर होती है एट 3:30, आफ्टर दैट गुरुजी ने सत्संग करवाते हैं। और ऐसे ही करते करते गुरुजी ने अब 2020 में गुरुजी ने अमृत वेला की सत्संग की सेवा दी। गुरुजी ने कहा कि अमृत वेला सत्संग स्टार्ट करना है और अमृत वेले से संगत को जोड़ना है और संगत को बोलना है कि अपने ब्लेसिंग शेयर करें। तो गुरुजी महाराज की कृपा से स्टार्ट हुआ सत्संग। और 6 महीने पहले स्टार्टिंग में 6 संगत, कभी 5 संगत, धीरे धीरे बढ़ती गई 10, 20, 30, और ऐसे ही होते होते आज मतलब करीबन 50 to 60 संगत मॉर्निंग में अमृत वेले में 5 to 6:30 इस स्लॉट में सब संगत आती है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेती है, दरबार लगे होते हैं जूम पे, और सब संगत को काफ़ी दर्शन होते हैं और अपनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स सारी संगत गुरुजी की मेहर से वहाँ शेयर करती है। तो बेहद शुक्राना गुरुजी का। और जैसे ये हो गया कि फिर इसके बाद मेरे को गुरुजी ने बड़े मतलब जैसे मैं कनेक्ट हो गया और गुरुजी से मुझे बहुत लिप लगने लगी। सारा दिन गुरुजी 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 के सत्संग सुनना, ऐसा ऐसा करता रहा। और जैसे बोलते हैं कि डायरेक्ट कनेक्शन, तो हमें कोई बताता नहीं कि डायरेक्ट कनेक्शन है क्या। डायरेक्ट कनेक्शन कुछ नहीं है, बस गुरुजी को आप 24 घंटे मन में ध्यान करो और ऐसी बातें करो आप गुरुजी से, और गुरुजी अपने आप सारी चीज़ों के आंसर एक टाइम के आने के बाद आप कनेक्शन जब लेवल बढ़ जाएगा ना, तो वही जो टेलीपैथी होती है ना, वो कुछ नहीं है, डायरेक्ट कनेक्शन ही होती है। आपका फेथ चेक करते हैं गुरुजी। जब आपका फेथ बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना, तो आपकी टेलीपैथी अपने आप गुरुजी से होने लगेगी। और आप चलते फिरते कभी भी गुरुजी का जाप करें, कुछ करें, मतलब जब आपको टाइम मिले, आप सूटेबल हो, आप उस समय जाप करें और गुरुजी से ऐसी बातें करें, तो एक टाइम आएगा जब अपने आप गुरुजी आपको हर चीज़ का आंसर देंगे। ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी है। तो बेहद शुक्राना, कई आंसर देते गुरुजी मेरे को। तो मैं अभी के सत्संग शेयर करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं दिसंबर 20 का सत्संग शेयर करना चाहूँगा कि जब सत्संग चल रहा था और मेरे मन में भाव था कि मैं 25 तारीख को 25 दिसंबर क्रिसमस को बड़े मंदिर आऊँ और गुरुजी के दर्शन करूँ, क्योंकि मैं कभी नहीं करे मैंने गुरुजी के दर्शन, मतलब 2020 में बस मार्च फेब में गया था महाशिवरात्रि वाले दिन, और 4 बार गुरुजी ने बुलाया था बड़े मंदिर उस टाइम। तो बेहद शुक्राना, एक साथ मतलब गुरुजी ने काफ़ी महीनों की, जैसे पहले महीने आना, 1-2 महीने छोड़ के आना चलता था, कि गुरुजी को मालूम था कि कोरोना आएगा, और तो गुरुजी ने लगातार 4 दिन गुरुजी ने बड़े मंदिर के दर्शन कराए, उसका बहुत बहुत शुक्राना। फिर उसके बाद दिसंबर का जैसे मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि 2020 में 20 तारीख को, 25 तारीख को मेरे मन में आया, तो गुरुजी ने कहा कि हाले नहीं आना। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी। फिर उसके बाद मैंने कुछ बोला नहीं, रिएक्ट नहीं किया गुरुजी से। तो गुरुजी को मालूम है हमारी ब्लेसिंग्स का समय कौन सा है, हमें बड़े मंदिर कब बुलाना है, डिग्री मंदिर कब बुलाना है, कब कौन सी ब्लेसिंग देनी है, ही नोज एवरीथिंग। और जब जब आप जाओगे ना, ज़रूर आपको इतनी इमेंस ब्लेसिंग मिलेगी, कुछ आने या मिल चुकी होगी,
मिलने वाली होगी, उसका शुक्राना। सो मना कर दिया मेरे को गुरु ने, ठीक है, मैंने कोई ना। फिर उसके बाद मम्मी ने नेक्स्ट डे पूछा कि चलो टिकट्स वगैरह बुक करें, 25 को चलते हैं। मैंने कहा अभी हुक्म नहीं है गुरु जी का और नहीं जा सकते, अभी मना कर रहे हैं गुरु जी। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि करीबन 27 तारीख की बात है। तो 27 तारीख को गुरुजी ने मेरे माइंड में डाला, नहीं उससे पहले गुरुजी ने मेरे को जो वीकेंड पड़ा था उस पर गुरुजी ने मेरे को बड़े डिवाइन दर्शन दिए, बड़े मंदिर जो लाइव आता है तो उस पर मैं कनेक्ट हुआ। और शिव जी जो हैं वहाँ पे गद्दी पे विराजमान हैं, तो उन्होंने मेरे को ब्लेसिंग ऐसे दी कि सबसे पहले तो उनके हाथों में मेरे को ओम दर्शन हुए, और फिर ओम दर्शन के बाद गुरुजी ने जैसे आशीर्वाद की तरह हयात ऐसे यूँ करके आगे आता है ना, तो शिव जी ने मेरे को ऐसे दर्शन दिए और ब्लेस करा। फिर उसके बाद जैसे गद्दी की तरफ आए गुरु जी की, तो गुरु जी की गद्दी के पास गुरु जी ने फेस दर्शन और ओम दर्शन, बहुत ही डिवाइन दर्शन दिए। फिर मैं अपनी आंखें बंद करके जाप कर रहा था। जाप के वक्त क्या होता है कि जैसे मैं जाप कर रहा होता हूँ और एकदम से मेरे को गुरुजी मेरी सोल को बड़े मंदिर ले जाते हैं, और जैसे हम लोग दर्शन करते हैं, इनफैक्ट मैं समाधि के अंदर भी मतलब जो गुरुजी मेरी सोल को ले गए थे, मैं एक्चुअली फ़िज़िकली यहीं था लेकिन गुरुजी मेरे को कई बार विजन्स के थ्रू बैठे बैठे गुरुजी मेरे को बड़े मंदिर के दर्शन करवाते हैं। तो जब मेरे 20 का हो गया था आले नहीं आना, फिर उसके बाद गुरुजी ने ऐसे मेरे को ब्लेस करा कि तुझे घर बैठी मतलब ब्लेसिंग्स दे ऐसा करके। तो वहाँ मेरे को गुरुजी ने सबसे पहले गणेश जी के दर्शन करवाए, फिर समाधि के दर्शन करें, फिर शिव जी के, फिर अंदर गया और बड़े मंदिर में फिर हाँ वहाँ अंदर भी बैठा। फिर उसके बाद जैसे मैंने आँख खोल दी, मतलब मैंने गुरुजी से ऐसे मजाक मजाक में बोला गुरुजी आज मेरे को कंफर्मेशन दो कि ये अंदर क्या है ना, लाल कलर का छोला था पूरा अंदर। तो मैंने गुरुजी को आंखें ओपन करते बोला गुरुजी आपने दर्शन तो करा दिए, तो मेरे को कंफर्मेशन दो कि दर्शन है कि मेरा इल्यूजन है। तो होता क्या है कि गुरुजी मेरे को मतलब जैसे जब वो बाहर आए और समाधि के पास गए, तो समाधि वाला जो छोला था और जो मेरे विज़न में गुरुजी ने उसी वक्त छोला दिखाया था, तो वो दोनों बिल्कुल सेम थे। तो बेअन शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी का, इतनी डिवाइन ब्लेसिंग्स का। और फिर 27 तारीख को गुरुजी ने माइंड में डाला, रात को 10 बजे की बात है, आप बिलीव नहीं करोगे संगत, कि 10 बजे गुरुजी ने बोला कि 31 का स्लॉट बुक कर। तो मेरी पहुँचा मैं बड़ा खुश। फिर उसके बाद तो मैंने गया साइट पे, मेरे को टाइमिंग्स का नहीं पता था क्योंकि मैंने बुक नहीं करे थे आज तक। तो 10 बजे मैं रात को गया साइट पे, उसमें 4 स्लॉट अवेलेबल दिखाए और मैंने कहा ठीक है चलो बुक करता हूँ। फिर उसके बाद बुक वगैरह करा, मतलब बुक कर लिया। फिर उसके बाद डिटेल्स वगैरह डाल के सारी चीज़ें हो गई, और एक आईडी का जो मैसेज आता है आपके पास कि अप्रूवल रिजेक्शन के लिए, वो आईडी आ गई मेरे पास। तो आईडी जब आ गई फिर उसके बाद मैं भाई के मोबाइल से फिल आउट करने लगा। तो 10-15 मिनट के बाद गुरुजी ने अप्रूवल भी दे दिया। तो बेहद शुक्राना गुरुजी का कि ई पास का अप्रूवल भी गुरुजी ने रात को 10 बजे 15 मिनट में गुरुजी ने 4 स्लॉट थे और एक का अप्रूवल दिया। ये जब मैंने सत्संग शेयर करा एक जूम सत्संग में, तो वहाँ मैंने ये सत्संग शेयर करा कि मेरे को गुरुजी ने 10 मिनट के अंदर 10 बजे मतलब अभी डाला था गुरुजी ने, और एकदम से गुरुजी ने पास का अप्रूवल भी दे दिया। तो जब मैंने अप्रूवल का डाला कि दे दिया, फिर उसके बाद आंटी ने कहा कि आपकी अरदास सेवा है। तो एक जाप ग्रुप चलता है, बहुत ही डिवाइन ग्रुप है, जूम पे, तो बहुत ब्लेसिंग्स रहती हैं वहाँ दरबार में, और संगत भी काफ़ी ब्लेस्ड है वहाँ पे जो भी आती है संगत। तो क्या होता है कि आंटी कहती है, मेरे माइंड में पता है काफ़ी समय से था कि मेरे को अरदास, मैं एक्चुअली उस ग्रुप से 2-3 दिन पहले ही जुड़ा था, और वहाँ संगत अरदास सेवा करती है। अरदास सेवा क्या होती है, सर्वबद्ध भला के लिए प्रेयर होती है। प्रेयर अपने मन के भाव सबके मतलब मंगल के लिए गुरु जी को अर्पित करते हैं हम सब। तो उसमें ऐसे मतलब किसी भी संगत को गुरु जी सेवा लेते हैं, एक आंटी को नाम बताते हैं
और वो सेवा लेते हैं, अरदास सेवा बोली जाती है। तो मैंने कहा गुरुजी अच्छा, सबको अरदास सेवा देते हो, मेरे को भी अरदास सेवा दो। मैंने ऐसे कुछ दिन पहले बोल दिया था गुरुजी को, तो मेरा पास का अप्रूवल तो आ गया था। मैंने ये कहा था, तो वेरी नेक्स्ट मतलब जैसे मैंने कह दिया था, क्योंकि जब ये अरदास सेवा मिलती है ना, आपकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपके पास आ चुकी होती है या आने वाली होती है। तो वही चीज़ हो चुकी थी मेरे साथ, गुरुजी का बुलावा आ चुका था मेरे पास, मेरे लिए तो वही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। इतने टाइम के बाद मैं बड़े मंदिर के दर्शन के लिए जाऊँगा, तो बेहद शुक्राना गुरुजी का। तो चलो जी, मैं वो कर दिया। फिर उसके बाद जैसे भाई के उससे बुक करा था, तो उसका भी अप्रूवल आ गया। और आप यकीन नहीं करोगे गुरुजी संगत में भी गुरुजी हैं, तो आप भी गुरुजी। तो रात को 10 बजे कभी स्लॉट्स बुक नहीं होते। स्लॉट्स बुकिंग केवल 1 PM सैटरडे और 1 PM संडे को होती है। कोई 15 मिनट का टाइम रहता है, अगर आपने बुक कर लिया सारी डिटेल्स वगैरह फिल आउट करके, तो आपका हो जाएगा। और नहीं कर पाए उस बीच में, तो स्लॉट्स फुल आउट हो जाएंगे या फिर नॉट अवेलेबल हो जाएंगे। तो रात को 10 बजे गुरुजी ने करवाया। कोई गुरुजी का हुक्म था, गुरुजी का बुलावा था, तो जान ही जाने जब उनको ब्लेसिंग्स का समय आता है तो गुरुजी मौज कराते हैं। तो फिर उसके बाद गुरुजी ने मौज तो कराई। गुरुजी ने उससे पहले मेरे को 1 2 3 दिखाया था, वही जाप वाला जो ग्रुप है उसमें मेरे को दिखाया था 1 2 3। फिर मेरा वो बाद में अभी सच से सुनाऊंगा कैसे कंप्लीट हुआ, कैसे गुरुजी ने इंडिकेशन दी 1 2 3 क्या दिखाया था मैंने तेरे को काफ़ी टाइम पहले। तो फ्री हो गया 31 के लिए, सारी तैयारी वगैरह हो गई दिल्ली आने की। मैं भोपाल से हूँ, ठीक है, तो दिल्ली आने की तैयारी वगैरह कर ली। और 30 तारीख क्या 29 तारीख की बात है, मैंने आज तक कभी जब से गुरुजी से 2017 से जुड़ा हूँ, मैं डुगरी कभी नहीं गया। तो बहुत मेरा मन था गुरुजी इतने आ रहा हूँ कि डुगरी भी आ जाऊँ मैं। तो पहले तो मैंने देखा तो स्लॉट्स फुल दिखा रहा था, मेरे को मालूम भी नहीं था टाइम क्या होता है उसका बुक करने का क्या। तो 29 तारीख को मैंने 12:30 बजे ओपन करी वेबसाइट, और उस पर मेरे को 30 स्लॉट अवेलेबल दिखा है। वो शायद 3 से 3:45 वाला सम टाइम था। तो मैंने उसको बुक करा, और बुक करने के बाद चलो बुक हो गए। फिर उसके बाद एक का अप्रूवल आ गया, कल थोड़ी देर बाद एक का अप्रूवल आ गया। एक का आया नहीं, मैंने बोला यार गुरुजी एक को तो बुला लिया, मतलब एक मॉम का करा था और एक मेरा करा था पास, और एक जो रिलेटिव है हमारे जिनके थ्रू हम जुड़े हैं, और उनको एक भाई का करा था। तो मेरा आ गया और भाई का नहीं आया। मैंने कहा गुरुजी ऐसे कैसे चलेगा, सबको बुलाओ ना साथ। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं कोई ना, मैंने कहा शुक्राना किया, शायद उनके लिए सही समय ना हो, ऐसा करके मैंने गुरुजी को बोला, लेकिन मेरे मन में था कि वो हो जाए। तो गुरुजी तो जान ही जान वेरी, जैसे मैंने ये बात करी संगत से बोल रहा था, अरे गुरुजी ने तो ऐसा करा नहीं और ये वो। तो गुरुजी ने मेरे को मतलब 10-20 मिनट और हुए हो गए जैसे मेरा पास आया था, उसके बाद भाई का भी पास आ गया अप्रूवल। तो बेन शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना इतनी सारी बेन ब्लेसिंग्स का। फिर डुगरी बुला लिया गुरुजी ने। फिर उसके बाद 31 को बड़े मंदिर गए। फिर उसके बाद 3 जनवरी को डुगरी गए। फिर उसके बाद आते आते मेरा और एक और बार मन हुआ कि चलो इतने तो हो गए, अब एक बार जाते जाते और गुरुजी 10 तारीख से पहले बड़े मंदिर के दर्शन करा दें। ठीक है, मैंने बुक करा। मेरे को जहाँ तक मालूम था कि स्लॉट एक ही बार बुक होते हैं महीने में, लेकिन गुरुजी की लीला होती है। तो जैसे 10 बजे हो गया तो गुरुजी तो जान ही जाने कभी भी करवा देते। तो मेरा पास बुक करने गया, और अप्रूवल जब मैंने पास बुक किया है गुरुजी का बाय गुरुजीज़ ग्रेस, तब अप्रूवल आया है। बेन शुक्राना गुरुजी का, बेन शुक्राना। और तो मेरा अप्रूवल आ गया 10 तारीख का भी। फिर उसके बाद गुरुजी ने मेरे को भेज दिया भोपाल। फिर उसके बाद सेकेंड मंथ में क्या होता है कि मेरे को गुरुजी ने, मतलब काफ़ी समय से आप सभी संगत को भी मालूम है कि कोरोना चल रहा है, तो किसी के प्रमोशंस नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ,
मेरा भी कुछ ऐसा ही सीन था 2019 में, जो सैलरी पे लगा था मैं। तो उस सैलरी पे मेरे को हाइक नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। जुलाई 2020 में बढ़नी थी, नहीं बढ़ी। फिर मैंने सोचा कि चलो दूसरी ढूंढते हैं। तो दूसरी ढूंढना मैंने स्टार्ट करी और गुड़गांव में मेरे को मिली। तो हैज़ पर द एक्सपेंसेस ऑफ गुड़गांव एंड दिल्ली लोकेशन, भोपाल इज़ वेरी लेसर, मतलब वहाँ खर्चे कम हैं और यहाँ एक्सपेंसेस ज़्यादा है। दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, कोई भी जगह ले लो। तो उस समय कुछ हुक्म भी नहीं हुआ गुरुजी का, और गुरुजी का कुछ मतलब वो ऐसा इंडिकेशन भी नहीं आया कि मैं वो गुड़गांव वाली जॉब ज्वाइन करूँ। फिर क्या होता है, मैंने और इंटरव्यूज़ वगैरह देना स्टार्ट करता हूँ, और फिर मेरे को एक अच्छा ऑफ़र मिलता है। लाइक पिछली जो सैलरी थी उससे मेरे को 70% हाइक मिलती है। अब बिलीव नहीं करोगे, कोरोना के टाइम पे 70% हाइक इज़ समथिंग वेरी बिग ब्लेसिंग। सो गुरुजी की कृपा है बहुत। तो मेरे को जॉब मिली। मैंने आरती दीदी का सत्संग सुना था कि जो जनरल कपूर अंकल की बेटी हैं, तो उनका भी ऐसा ही कुछ था। वो शुरुआत में लगी थी जॉब में, और उनको गुरुजी ने जब 1-1.5 साल उनका भी ऐसा ही कुछ था सीन कि जॉब में थी और उनका अप्रेजल वगैरह नहीं हुआ था, और गुरुजी ने जस्ट 100% हाइक उनको दी थी। वेरी मतलब 1.5 साल के बाद जब जॉब लगी थी या इंक्रीमेंट हुआ था ऐसा कुछ, तो गुरुजी ने 100% बढ़ा दिया था सारे पैकेज वगैरह जो कुछ भी था। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, लेकिन मन में बोला कि गुरुजी आपने आरती दीदी को तो 100% दिया, मेरे को 70, चलो ठीक है कोई ना, शुक्राना। फिर आके मैंने ज्वाइन कर ली यहाँ पे नोएडा में जॉब। तो नोएडा में आ गया। नोएडा में जॉब आने से पहले का भी मेरा सत्संग है कि जिस दिन मेरे को ऑफ़र गिरा, गुरुजी ने मेरे को कहा, जॉब में बैठा था और गुरुजी कहते हैं कि नोएडा आ जा। मैंने कहा चलो ठीक है, गुरुजी कह रहे हैं नोएडा आ जा। मेरे को लगा शायद गुरुजी कंफर्मेशन दे रहे हैं कि नोएडा वाली जॉब ज्वाइन कर लूँ फाइनली। तो ठीक है, मैंने मॉम से बात करी और मॉम को मैंने कहा कि ऐसा ऑफ़र है और इतना इतना पैकेज है, इतना बढ़ गया, तो चलें नोएडा। तो मॉम ने कहा कि 20 साल से भोपाल में है बेटा, और एकदम से रिलोकेट करना, मतलब आप कहीं के भी लोकल हो और आपको छोड़ के जाना शहर, इज़ क्वाइट टफ। काफ़ी यादें रहती हैं, काफ़ी फ्रेंड सर्कल भी रहता है, सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन गुरुजी का बुलावा था तो कौन टाल सकता है। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को थोड़ा नेगेटिव किया, मतलब ऐसे उन्होंने बोला कि देख बेटा, अगर यहीं कहीं मिल जाए तो वो चलेगा। तो वहाँ मिली नहीं और मेरे को गुरुजी का हुक्म हुआ था, तो मैं बड़ा परेशान कि क्या करूँ। फिर मैंने कहा गुरुजी को, गुरुजी आप मेरे को कंफर्मेशन किसी संगत के थ्रू दो। तो मैं ऐसे ही गुरुजी के जो ग्रुप्स हैं मेरे पास व्हाट्सएप पे, तो 40-50 ग्रुप्स है, उसमें मैंने एकदम से मैसेज डाल देता हूँ, एनी संगत फ्रॉम नोएडा प्लीज़ लेट मी नो करके। तो 2 संगत के बाद मैसेज आते हैं। तो एक संगत का जब मेरे पास मैसेज आया तो उन्होंने कहा कि सेक्टर 26 में उनका घर था। मेरी जॉब जो ब्लेस करी थी गुरुजी ने, वो सेक्टर 4 में करी थी। तो मैंने गुरुजी से मन ही मन बोला, गुरुजी ऐसे तो नंबर से बहुत दूर है, चलो इफ़ बाय चांस पास निकल गया 26 और सेक्टर 4, तो मैं आपकी कंफर्मेशन समझूंगा कि आना है नोएडा। तो हुआ क्या कि जैसे मैंने मैप में डाला सेक्टर 26 और सेक्टर 4, तो इट्स ओनली 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम दैट लोकेशन। तो गुरुजी ने वहाँ कंफर्मेशन दी। फिर उसके बाद फिर थोड़ा डामाडोल हुआ। फिर उसके बाद गुरुजी ने डांट लगाई बड़ी। गुरुजी ने कहा कि या तो मेरे ते छट दे सारी चिंता, या तू ही चिंता कर ले, मैंने कुछ नहीं करना। मैंने कहा नहीं गुरुजी, बस आप देखो, आपका हुक्म है, हम चलते। मैंने कहा गुरुजी चलो, आप चलो नोएडा, चलो मकान वकान देखते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे बाकी चीज़ें।
फिर गुरुजी ने मकान दिलवाया। फिर अच्छा, दरबार मेरा नहीं था, आज तक गुरुजी ने गद्दी नहीं लगवाई, लेकिन इस घर में मेरे को हुक्म हुआ था। पहले मैंने टेबल पे सेट करा था पूरा मंदिर, लेकिन यहाँ आने के बाद घर पे गुरुजी का हुक्म हुआ था कि गद्दी लगवानी है, तो गद्दी लगवाते और सेवा लेते और गुरुजी खूब ब्लेस कर रहे थे। तो फिर उसके बाद जब मैं आ गया यहाँ पे, जॉब वगैरह मैंने ज्वाइन कर ली, ठीक है ना संगत जी। जब मैंने जॉब ज्वाइन कर ली तो मेरे को माहौल अच्छा था, बहुत अच्छे लोग थे वहाँ पे ना, नई जॉब लगी थी, बड़ा फ्रेंडली माहौल था और सब अच्छे लोग थे। फिर उसके बाद जैसे मैंने कहा था गुरुजी को, गुरुजी 100% वाली बात थी, गुरुजी ने मेरी वो भी सुन ली। तो गुरुजी ने क्या किया ना कि जो मेरी जो जॉब है, कुछ मेरे पेंडिंग्स ऑफ़र वगैरह बचे हुए थे, रिस्पॉन्सेज आना बाकी थे मेरे जॉब्स के, इंटरव्यूज़ काफ़ी दिए थे मैंने। तो एक और मैं आप सबके साथ बात शेयर करना चाहूँगा कि गुरुजी ने आज तक मेरे को जो जॉब है ना ब्लेस करी है, जो भी जॉब ब्लेस करी है। फर्स्ट जॉब में मैं बस एक बंदे से मिला, उसने बात करी, जो नॉर्मल कन्वर्जेशंस होती है हमारी कि आप मतलब कैसे हो, बैकग्राउंड क्या है, ये वो नॉर्मल एचआर पूछता है, वो पूछा। और एक और बंदा आया बंदी, जो कुछ भी बोल दो, सर और मैम, तो वो आए और उन्होंने इंटरव्यू लिया और आई गॉट प्लेस्ड। ऐसा फर्स्ट कंपनी में हुआ, सेकंड गुड़गांव में हुआ, थर्ड नोएडा में हुआ, एंड फोर्थ भी जो ये मैं बता रहा हूँ ना, 400% हाइक जहाँ मिली मेरे को, 110% गुरुजी ने हाइक दिलाई मेरे को। इतना शुक्राने गुरुजी के कि 110% कोरोना के टाइम पे हाइक दिलवाई गुरुजी ने, बेन शुक्राने गुरुजी के। इतने शुक्राने किए जाए गुरुजी के बहुत कम हैं, बेहद ब्लेसिंग है गुरुजी की, बेहद ब्लेसिंग। और तो गुरुजी ने जैसे मेरे को दिखाया था 1 2 3, सो 1 2 3 ये था कि पहले महीने में जैसे गुरुजी ने बेहद ब्लेसिंग दी जनवरी में, सेकंड महीने में मेरे को गुरुजी ने जॉब का ऑफ़र दिलवाया, और थर्ड महीने में मेरे को गुरुजी ने अच्छी जॉब ब्लेस करी। तो ये था मेरा 1 2 3 का सत्संग कि कैसे गुरुजी ने, और थर्ड जॉब थी मेरी यहाँ पे, फिर थर्ड से मैं फोर्थ में आया और गुरुजी ने मतलब 3 दिनों के बाद मेरे को ऑफ़र गिर गया था 110% जो हाइक वाली जॉब थी। तो मैंने वो जो 70% वाली जॉब थी उसको छोड़ के गुरुजी का नाम लेके ये दूसरी जॉब 110% वाली जो हाइक मिला जिस पे पिछली सैलरी पे, तो वो ज्वाइन कर ली मैंने, बेन शुक्राने गुरुजी के। फिर उसके बाद जैसे मेरे को सेकंड अरदास सेवा जब मिली, मेरे भाई का पेमेंट जो था कोई कंपनी में अटका हुआ था। आंटी ने कहा कि आपको अरदास सेवा मिली है बेटा, आप अरदास सेवा अपनी झोली में प्रमाण करें। तो मैंने कहा जी आंटी, बिल्कुल शुक्राना गुरुजी का। तो हुआ क्या कि जैसे ये बात ख़त्म हुई, मैंने अरदास सेवा एक्सेप्ट करी, जूम मीटिंग ओवर हुई, और भाई मेरे पास आता है, बोलता है देख कंपनी वालों का मैसेज आया है कि ये लोग कल तक पेमेंट क्लियर कर देंगे। हमें उम्मीद भी नहीं थी, पेमेंट जो था अच्छा खासा था कि मतलब 30-1 हज़ार का जो पेमेंट था वो अटक गया था, हमने सोचा डूब गया, जाने दो, भूल जाओ। और गुरुजी ने वो कैसे अरदास सेवा दे के वो चीज़ ब्लेस करी। मतलब 15 मिनट के बाद भाई आया, उसने कहा कि भाई पेमेंट आएगा का। मैंने बेन शुक्राने करे गुरुजी के, कहाँ से रास्ते क्या क्या खोलते हो, बेन शुक्राने। फिर थोड़े टाइम पहले गई सत्संग है कुछ महीने पहले का कि संगत जी मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा कि कभी भी गुरुजी का कोई स्वरूप टूट जाए, गिर जाए या गुम जाए तो कोई वहम ना करना गुरुजी। संगत जी कोई भी वहम ना करें, गुरुजी हमेशा हमें वहमों से निकालने आए हैं, तो वहम से निकलिए और संगत को भी वहमों में ना डाले। ये ग्रेस मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे, इतने बड़े बड़े मैसेज, गुरुजी कभी इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं बोलते थे, ये संगत है जो बनाती है। तो इसमें मतलब थोड़ा अपना फेथ ना रखे और गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। गुरुजी के जो वचन से वो ज़रूर फॉलो कीजिए। गुरुजी हमेशा कहते थे मांगो नहीं मनना। तो मांगना क्या है और मानना क्या है? मानो गुरुजी के वचन,
मांगोगे क्यों नहीं, ये तो है ही हमारे, मतलब देने वाले दे, दत्ता दातार एक है। मैंने कहा देने वाले यही है, ये हमारे, कोई इनको पापा मानता है, कोई इनको अपना भाई मानता है गुरुजी को, कोई, सबके रिलेशंस अलग है, कोई पति मानता है, कोई कुछ मानता है, सबके रिलेशंस अलग हैं इनके साथ। एवरीवन हैज़ देयर ओन इंडिविजुअल जर्नी विथ। सो इंडिविजुअल जर्नी के थ्रू गुरुजी ब्लेस करते सभी को। और तो ऐसे ही है कि इंडिविजुअल जर्नी के थ्रू सभी को ब्लेस किया जाता है गुरुजी के यहाँ। और बेहद शुक्राना गुरुजी का। मैं एक छोटा सा सत्संग जैसे मैं बता रहा था कि आपको कभी वहम ना करना, कोई भी स्वरूप टूट जाए, गिर जाए या फिर टूट जाए, तो क्यों ना करना, क्योंकि गुरुजी के साथ जो कुछ भी मिसहैपनिंग होती है ना, तो वो गुरुजी हमारा बहुत बड़ा कष्ट जो होता है अपने ऊपर ले लेते हैं, हमें ब्लेस करते हैं गुरुजी। ये तो बिल्कुल सच आपने सुना होगा, आई फील मैनी टाइम, कि गुरुजी ने कैसे कैसे ब्लेस करा है। 90% कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं और 90% कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं और 10% हमें भोगने पड़ते हैं। तो ऐसा हुआ मेरे साथ कि गुरुजी ने एक संगत आंटी के यहाँ गुरुजी ने मेरे को संगत आंटी के यहाँ एक कुछ सत्संग का छोला वगैरह लाया था, वो शुक्राना सत्संग था, तो वो मैंने करा। मतलब वो मैंने उनको देने गया और उन्होंने ऐसे ही चाय प्रसाद और बिस्किट प्रसाद का भोग लगा के उन्होंने बोला खा के जाना बेटा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं बैठा रहा, वहाँ ऐसी एक न्यू संगत थी, मतलब वो संगत नहीं थी, तो गुरुजी ने उनको जुड़वाया। तो गुरुजी जैसे मैंने अपने सत्संग वगैरह थोड़े शेयर करे तो वो कनेक्ट हो गई आंटी काफ़ी। तो गुरुजी से वो कनेक्ट होने के बाद मतलब उन्होंने क्या ऐसा आया कि उन्होंने मेरे से बोला कि आपके पास कोई इनका स्वरूप है। मैंने कहा जी आंटी। वो पॉकेट स्वरूप मेरे पास रखा था वॉलेट में, तो मैंने निकाल के, गुरुजी की आज्ञा थी तो मैंने उनको दिया स्वरूप। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि हाँ जी, मैंने जैसे स्वरूप दे दिया। फिर उसका जैसे मैं नीचे आया, कीरिंग में गुरुजी का कीरिंग लगा हुआ है गाड़ी की चाबी में, तो वो गिर जाता है। मैंने ऐसे उठा के रख दिया, लगा दिया वापस। फिर उसके बाद मैं गया फूल प्रवाह करने। तो जब मैंने फूल प्रवाह करने गया, वहाँ भी मैं चाबी से छल्ला निकल के गिर जाता है। तो होता क्या है कि मेरे को छल्ला निकल के गिर गया। मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी आज क्या हो गया, बहुत बड़े कष्ट ले रहे हो मेरे, कोई तो आप अपना ख्याल रखो, ऐसा कहा मैंने गुरुजी से। तो जैसे मैंने बोल दिया था गुरुजी क्या है, क्या हो गया, आज कौन सा कष्ट ले रहे हो। तो कष्ट जो थे गुरुजी ले रहे थे अपने ऊपर, वो बहुत बड़ा था। तो जैसे मैं गाड़ी से आ रहा था और मैंने कहा कि गुरुजी, तो जैसे मैंने बोल दिया था कि कौन सा बड़ा कष्ट ले रहे हो, तो गुरुजी हर चीज़ का आंसर देते, जान ही जान। कोई भी माइंड में कन्फ्यूजन होता है, डाउट होता है, सारी चीज़ें क्लियर करते हैं उसी टाइम, कभी जल्दी कभी लेट, डिपेंड्स ऑन इट्स टाइम। ब्लेसिंग्स भी उन्हीं की देने सारी। तो मैं थोड़ा आगे गया, एक रास्ते में गुरुजी ने मेरे को नैनो सेकंड्स का विज़न आया कि मेरे को एक ट्रक वाला एक्सीडेंट करके मैं गिर जाता हूँ। तो गुरुजी ने वो जो कष्ट था मेरा अपने ऊपर लेके 2 बार गिर के, मेरा वो वाला कष्ट, वो वाला एक्सीडेंट, वो वाला सीन मेरे को दिखा के गुरुजी ने मेरे को ब्लेस करा। और जब मैं घर आया, मैंने अपनी मॉम को ये सत्संग बताया कि गुरुजी ने आज मेरे को बड़ी कृपा करी, मेरा एक्सीडेंट होने वाला था और गुरुजी ने मेरे को कैसे अपने ऊपर कष्ट लेके ब्लेस करा। तो बेहद शुक्राने गुरुजी के हैं। और मॉम को एक्सीडेंट का सपना आ चुका था, गुरुजी ने विज़न दिखा दिया था कि मेरा एक्सीडेंट हो चुका है। तो गुरुजी ने वहाँ कन्फर्मेशन दी वो विज़न की कि कोई भ्रम नहीं है, मैं तेरे को सेव करा। तो बेहद शुक्राने गुरुजी के।
फिर उसके बाद मैं नोएडा फाइनली आ गया। तो नोएडा आने के बाद मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी यहाँ तो अपने शहर बुला लिया, अब एक काम करो कि बड़े मंदिर की कहीं सेवा मिल जाए मेरे को। तो मैंने ऐसे ही गुरुजी से बोला, और फिर 2 4 5 संगत है मेरे पास पहचान में। तो मुझे ऐसा लगा कि उनका कोई कनेक्शन होगा, कोई सेवादार से कुछ होगा। तो मैं उनसे बोलता हूँ कि कोई भी सेवा मेरे को, किसी भी प्रकार की सेवा मिले बड़े मंदिर में, वो मैं बिल्कुल करूँगा। और सैटरडे संडे मेरा जैसे ऑफ रहता है, तो मैंने उसी दिन का कहा कि मैं सैटरडे आ सकता हूँ। मंडे टू फ्राइडे मेरी वर्किंग रहती है, मैं सेवा नहीं कर सकता क्योंकि नाइट शिफ्ट रहती है, फिर दोपहर में जागना, मतलब सारा शेड्यूल मतलब थोड़ा यूएस के हिसाब से ही चलता है ना। तो मैं सैटरडे संडे का कहा था उनको। तो उन्होंने कहा लंगर सेवा लगी है। मैंने कहा लंगर सेवा, चलो शुक्राने गुरुजी के, लंगर सेवा दिलवाई। गुरुजी ने एक आंटी का कॉल आया, बोलती लंगर सेवा लगी है आपकी बड़े मंदिर में, सैटरडे जाना है। मैंने कहा ठीक है, ठीक, ओके, शुक्राना आपका और गुरुजी का कि आपके थ्रू सेवा दिलवाई गुरुजी ने। तो शुक्राने करे मैंने गुरुजी के। फिर उसके बाद लंगर सेवा का मैं आपको सत्संग शेयर करूँगा कि गुरुजी ने जब से मैं कनेक्ट हुआ हूँ तब से अब तक लंगर सेवा में मेरे को रखा है, और कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन से कर्म लंगर सेवा दे के ब्लेस करते, आई डोंट नो, बस उनकी ब्लेसिंग्स है और बेहद ब्लेसिंग्स है। तो लंगर सेवा का मैं सत्संग शेयर ऐसा करना चाहूँगा कि एक्चुअली मैं फूडी हूँ, खाने पीने का मेरे को बहुत शौक़ है। तो खाने पीने का मतलब गुरुजी जानी जाने। तो फर्स्ट सत्संग जब हुआ, तो फिर उसके बाद लंगर प्रसाद की थालियाँ लगवाई। जैसे हमारे रिलेटिव के यहाँ था तो हम ही कर रहे थे सब, और भी रिलेटिव्स थे तो हेल्प आउट कर रहे थे सब अपने अपने। तो वो वहाँ सेवा ली गुरुजी ने, लंगर सेवा वो वहाँ ली। फिर उसके बाद भोपाल में पहुँच गया। ऐसे मतलब वहाँ पे उनको 1 2 संगत किया और लंगर सेवा मिली जब सत्संग में गया था। फिर भोपाल आ गया। भोपाल में हमें कोई संगत नहीं मिली। हम भोपाल की संगत से कनेक्ट हुए 2019 में। तो वहाँ गए हम, 2 सत्संग में गया, मेरे को कोई सेवा नहीं मिली। तो मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी कोई सेवा चाहिए मेरे को। और गुरुजी ने इतने में जैसी सत्संग ओवर हुआ, आरती स्टार्ट हुई, एक आंटी आई मेरे पास, बेटा बोली बेटा चलो चलो। तो उन आंटी ने मेरे को किचन में ले गई और बोला कि बेटा जितने वहाँ पे अंकल आंटी दोनों थे, तो मेरे को एक सेवा में रखा था, कुछ याद नहीं मेरे को कौन सी चीज़ डालने के लिए रखा था उस दिन लंगर प्रसाद में, क्या क्या था। तो वो मेरे को कहा कि आप सेवा करो इसमें। फिर वहाँ गुरुजी ने मेरे को लंगर सेवा करवाई। फिर तब से लेके टिल 2021 जब तक मैं भोपाल में था, फेब तक, तो गुरुजी ने मेरे को लंगर सेवा में रखा। मतलब प्लेट्स लगवाना और संगत को देना, तो इस सेवा में रखा गुरुजी ने। बेहद शुक्राना गुरुजी का। और जब मैं बड़े मंदिर आया, बड़े मंदिर के लिए मैंने सेवा का कहा, तभी भी मेरे को वही वो मिली सेवा। तो गुरुजी डेफिनेटली मेरे को मतलब उस चीज़ से मेरे को ब्लेस कर रहे हैं, सेवा से कंटिन्यू रखिए और कंटिन्यू रखिए मेरी सेवा। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। फिर सेवा मिल गई। फिर उसके बाद क्या होता है कि बड़े मंदिर जाना आना सैटरडे को स्टार्ट हुआ। तो फर्स्ट डे गया तो थोड़ी बहुत, फर्स्ट डे था, एक्सपीरियंस नया था। तो 11 बजे बुलाया था और कहा था कि रात को 11 बजे होगा, जाना होगा। मैं उस दिन जल्दी थोड़ा आ गया, थोड़ा थकावट, मतलब जैसे नाइट शिफ्ट करता हूँ, थकावट बहुत हो रही थी। तो मैंने फिर भी 8 9 बजे तक करके आ गया मैं वापस। फिर उसके बाद लंगर प्रसाद घर वालों के लिए लाया और लंगर प्रसाद गुरुजी ने करवाया, उसका बहुत बहुत शुक्राना। मतलब वहाँ लंगर सेवा गुरुजी ने लगवाई, मतलब यही था प्लेट्स का, और सारी संगत के लिए प्लेट्स बनाना, वहाँ लंगर सेवा, मतलब बड़े मंदिर में सेवा मिल गई। बस वही बड़ी ब्लेसिंग है, वही सेवा जो मैं भोपाल से जब से जुड़ा हूँ तब से करता आ रहा हूँ। गुरुजी ने यहाँ भी ब्लेस करी बड़े मंदिर में। तो बेहद शुक्राने गुरुजी का सेवा बख्शने का। और मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहूँगा बड़े मंदिर से रिगार्डिंग
मैं बड़े मंदिर में गया एक दिन सेवा पे, और जैसे ही थोड़ा आगे गया किचन के पास पानी था और मैं फिसल के बड़ा भयंकर तरीके से गिरा। तो मेरे को गिर गया, गिर के उठ भी गया। गुरुजी की मेहर है, ना मेरे को कोई दर्द हुआ, ना मेरे को कुछ चोट आई, ना कुछ हुआ। ऐसा खड़ा हुआ कि मेरे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं। बेहद शुक्राने गुरुजी के, गिरवा के वहाँ कौन सा कर्म कष्ट आने वाला होगा बाहर या कुछ, गुरुजी ने अंदर करवा के वो ब्लेसिंग दी मेरे को, तो बेहद शुक्राने। उस दिन मैं क्या है ना, खाना खा के घर से नहीं गया था, जल्दी से मैं लेट हो गया था वैसे ऑलरेडी उठने में। तो यहाँ से मेरे को 2 घंटे लगते हैं पहुँचने में बड़े मंदिर। तो मैं गया, और जैसे मैं केवल चाय और समोसा, चाय और किसका भोग, हाँ, चाय और तोश का भोग लगाया था, तो वो मैंने लगा के खा के गया था बड़े मंदिर की सेवा में। जैसे ही पहुँचा, मेरे को पहुँचते पहुँचते बढ़ गया 1:30 बज गया। फिर उसके बाद जब 1:30 बज गया तो हुआ क्या कि 1:30 बजे के बाद जब मैं वहाँ गया तो थोड़ी बहुत सेवा जो गुरुजी ने करवाई वो करवाई। और गुरुजी ने एक सेवादार अंकल के मन डाला कि आप इनको बोल दो कि ये लंगर करके आए। मतलब मेरे को, मतलब वो गुरुजी ने ही मतलब उनके माइंड में डाला कि आप लंगर सेवा पहले कर गया, क्योंकि गुरुजी जानते हैं कि मैं खाना खा के नहीं आया और मैं मतलब हंगरी था थोड़ा बहुत। तो गुरुजी ने लंगर प्रसाद करवाया, और लंगर प्रसाद जैसे ही फिनिश हुआ मेरे को वहाँ पे शिव जी के दर्शन हुए। गुरुजी की जो प्लेट्स थी ना वहाँ पे थर्माकोल की, तो थर्माकोल की जब वो फिनिश कर दी मैंने खा के, तो उसमें गुरुजी ने मेरे को बहुत ही डिवाइन पूरा शिव जी के दर्शन मेरे को उसमें दिए, तो बेहद शुक्राने गुरुजी के। फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे शाम शाम को सेवादारों के लिए वहाँ पे चाय प्रसाद और कॉफ़ी प्रसाद रहता है। तो आज मैंने उठ रहा था जब मैं खाना खा के, तब मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी बड़े दिन हो गए मैंने मोमोज़ नहीं खाए, तो आज ऐसा करो आप मोमोज़ और वो खिला दो, मोमोज़ खिला दो शाम को। तो मैंने ऐसा बोला। फिर उसके बाद होता तो नहीं है, खैर मोमोज़ मैंने सिर्फ बोल दिया, तो मोमोज़ कौन खिलाएगा बड़े मंदिर में। तो फिर लंगर प्रसाद की थालियाँ बनना स्टार्ट हुई। उसमें एक चीज़ जा रही थी लाल कलर की, मुझे लगा ये वो है, क्या बोलते हैं, अचार है। तो मैंने सब जब जा रही थी हमारे सामने पैक हो रही थी, हम ही पैक कर रहे थे, गुरु ने सेवा दी हुई थी सभी संगत के लिए। तो जब पैकिंग चल रही थी तो उसमें लाल कलर की कुछ चीज़ थी, मेरे को लगा अचार है। जब मैं घर आया तो मैंने उसको चखा, तो वो थी मोमोज़ की चटनी। तो गुरु जैसे मेरे भाव थे ना, मैंने कहा था गुरुजी मोमोज़ खिला दो, तो मोमोज़ तो नहीं खिलाए गुरुजी ने, लेकिन मेरे कारण गुरुजी ने पूरे मंदिर में सारी संगतों को मोमोज़ की चटनी लाल वाली तीखी वाली गुरुजी ने सारी संगत को खिलाई। तो बेहद शुक्राना गुरुजी का। जहाँ तक मेरे को मालूम है कि मंदिर में हमेशा हरी चटनी बनती है, और हरी चटनी का ही मैंने देखी है जहाँ तक जो भी है। तो गुरुजी ने इतने सुनते हैं, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते गुरुजी, तो बेहद शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना इतनी डिवाइन ब्लेसिंग्स का। और फिर उसके बाद गुरुजी ने मॉम के साथ मेरे को बड़े मंदिर बुलाया कुछ दिनों के बाद। तो मेरे मन में था कि गुरुजी एक स्वरूप जो है वो आपका पड़ा हुआ है नॉन फ्रेम, 1 साल हो गया था उसको, गुरुजी का मतलब हुक्म नहीं था या पता नहीं क्या था, गुरुजी जाने। तो उसका कभी मुहूर्त नहीं निकला फ्रेम करवाने का। तो हम लोग जब गए तो मैंने मतलब बड़े मंदिर से हम लोग जब निकल रहे थे तो मेरी मम्मी बोलती है कि शायद वहाँ पे ब्लेसिंग सेवा हो रही है। तो मैंने कहा चलो मम्मी चलें। फिर उसके बाद मैं तो कह रहा था चलो, फिर मम्मी लगी लाइन में और ब्लेसिंग सेवा के लिए। तो स्वरूप की सेवा हो रही थी वहाँ पे, और गुरुजी ने स्वरूप कौन सा ब्लेस करा,
वही वाला जिसको मैंने फ्रेम नहीं करवाया, वो फ्रेम करवा के गुरुजी ने मेरे को बड़े मंदिर से ही ब्लेस करके उसी दिन, जिस दिन मैंने कहा था गुरुजी आके फ्रेम करवाऊँगा, गुरुजी ने मेरे को वहीं से फ्रेम करवा के दे दिया। तो बेहद शुक्राने गुरुजी के, इतनी डिवाइन ब्लेसिंग्स, सलपल साथ होने का शुक्राना, बेहद शुक्राना सभी चीज़ों का। और बस मुझे अभी शायद गुरुजी की इतनी आज्ञा है, और जो कोई भी सत्संग अब तो मैं रिमाइंड करने की थोड़ी कोशिश करती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहूँगा बड़े मंदिर से रिगार्डिंग ये। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गुरुजी ने मेरे को सबसे पहले जो दी थी वो कार पार्किंग दी थी, और उसके बाद हम दोनों भाइयों को गुरुजी ने महाशिवरात्रि पे बड़े मंदिर बुलाया सेवा पे। मैं बाहर खड़ा था और गुरुजी से मैंने बोला, अरे गुरुजी आज तो बड़े प्यारे लग रहे हो। और ऊपर जब लाइटें लग रही थी तो 6 बजे का टाइम था सुबह का, तो मैंने कहा गुरुजी आज तो मैं यहीं खड़े खड़े आपको देखता रहूँ। शिवलिंग इतना मतलब मस्त लग रहा था, तो मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी मतलब मैं यहीं खड़ा रहूँ। तो पहले तो हम लोग जब सेवा के लिए, मतलब सब सेवादारों के कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, तो वहाँ हमें भेजा कि आप उनसे एक बार कोऑर्डिनेट कर लो कि आपकी सेवा कहाँ है। तो हमें भेज दिया था, कोई फार्म करके है वहीं पे, गुरुजी के अलग अलग फार्म है, तो वहाँ भेजा। तो वहाँ गुरुजी ने वेट करवाया बड़ा, 1.5 घंटा हो गया, कोई सेवा नहीं मिली। फिर उसके बाद गुरुजी जानी जान, मैंने कहा था गुरुजी को सुबह ही कि गुरुजी आज तो मेरे को यहीं खड़ा रहूँ। तो मेरे को शिवरात्रि वाले दिन, मेरे को भाई दोनों को शिवरात्रि वाले दिन गुरुजी ने जो कार एग्ज़िट करने की सेवा थी, मेन जो मंदिर से जैसे एंट्रेंस होता है ना, मंदिर के जस्ट सामने गुरुजी ने मेरे को लगवाया। जैसे मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी मैं आपको देखता रहूँ, गुरुजी ने वही चीज़ करी कि मेरे को खड़ा करवाया वहाँ पे, कार एग्ज़िट करवाने की पार्किंग की सेवा लगवाई। तो बेहद शुक्राना गुरुजी का, हर छोटी छोटी चीज़, हर चीज़ सुनते हैं। गुरुजी ने मेरे को, जैसे अमृत वेला करता था पहले, अभी भी करता हूँ, गुरुजी ने संगत के साथ करवाते। अब तो बहुत ही डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलती है मॉर्निंग के टाइम पे। तो मॉर्निंग के टाइम पे ऐसे आपने सुना होगा अपने माता पिता से भी कि काफ़ी आप सभी को, मतलब सारे देवी देवता 12 से 1 के बीच में धरती पे आते हैं, अपने बच्चों को ब्लेस करते हैं, चाहे कोई भी देवी देवता हो। लेकिन गुरुजी ने कभी ये नहीं करा कि बोला कि आप अमृत वेला करो। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जब जागो तब सवेरा, और जिस समय आप पाठ कर लेते हो वही अमृत वेला। कुछ कुछ संगत को गुरुजी दात बख्शते हैं अमृत वेले की, तो ज़रूर करना चाहिए। और कभी भी कोई संगत के थ्रू कोई मैसेज आए ना, मैंने ये गलती कर दी थी कि मेरे को एक संगत ने कहा कि आपको वो चावल नहीं खाना है। डुगरी से जब मैं आया ना तो कह दिया उन्होंने चावल नहीं खाने। तो मैंने कहा कि यार इनको क्यों बोलेंगे गुरुजी। तो वैसे तो मेरी डायरेक्ट टेलीपैथी होती है, गुरुजी को बोलना है तो मेरे से बोले कुछ, ठीक है, नहीं बोला मेरे से, मैंने कहा ऐसे ही नेगलेक्ट किया। तो होता क्या है कि जैसे मैं डुगरी से आता हूँ, और डुगरी से आने के बाद मैंने रिलेटिव्स के यहाँ जाना था, वहाँ मेरे को ध्यान नहीं था कि गुरुजी का ऐसा कुछ आदेश हुआ था कि मेरे को नहीं खाने, किसी अंकल ने बोला था मेरे को। तो अंकल ने जब मेरे को ये चीज़ बोल दी तो मेरे को ऐसे समझ में नहीं आई उस समय। जब मैंने खा लिया ना तो मैं पड़ गया बीमार भाई, मैं रहा बीमार पूरा 1 हफ्ता। तो गुरुजी का इंडिकेशन था, किसी और संगत के थ्रू मेरे को दे के ब्लेस करना चाह रहे थे, लेकिन मैंने उनकी, कोई अगर आपको मतलब फालतू बात करे कोई संगत, तो इफ़ यू आर रेडी टू ब्लॉक और डू एनीथिंग दैट यू वांट। बट अगर संगत में कोई आपके अच्छे के लिए कोई मैसेज है, कोई आपका आदेश हुआ है गुरुजी के लिए, कुछ चीज़ें हम समझ नहीं पाते हैं। जैसे मेरे को आदेश हुआ है गुरुजी का शिव पुराण पढ़ने का। मेरे को गुरुजी ने सबसे पहले शिव पुराण के काफ़ी सत्संग सुनवाया कि गुरुजी ने शिव पुराण पढ़ने का बोल के संगतों को कैसे ब्लेस करा। फिर उसके बाद गुरुजी एक दिन मेरे को कहते हैं
कि तेनों शिव पुराण पढ़नी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मेरी हिंदी अच्छी नहीं है पढ़ने में, बोल ज़रूर लेता हूँ लेकिन लिखने और पढ़ने में थोड़ी दिक्कत है। तो मैंने इसलिए मतलब 12th में भी 10th के बाद ऑप्शन मिल जाता है संस्कृत और हिंदी का, तो मैंने उसमें संस्कृत सेलेक्ट कर ली थी। तो उसमें काफ़ी अच्छे स्कोर्स भी आते थे मेरे, तो तब से मैंने हिंदी छोड़ दी थी फाइनली। तो हिंदी में रहती है और 800 पन्ने की है शिव पुराण। तो 800 पन्ने की शिव पुराण है और हिंदी में है काफ़ी, मतलब जो हाई तरीके की हिंदी होती है वो लिखी है उसमें। मैंने जब हुक्म हुआ तो एक आध दिन मैंने पढ़ के देखा और मेरा मन हुआ ही नहीं फिर पढ़ने का। तो क्या होता है कि वेरी नेक्स्ट 2 या 3 डेज़ के बाद जब जैसे मिलता है आपको जाप वाले ग्रुप में मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ अब मैंने ऐसे तो सुना नहीं गुरुजी का, गुरुजी ने एक आंटी के ड्रीम में चले गए। ड्रीम में उनको बोलते हैं कि आकाश में क्या है कि शिव पुराण पढ़े और शिव पुराण दी अध्याय दी समरी लिखी। मतलब मेरे को हर एक अध्याय पढ़ना है और उसकी शॉर्ट समरी क्या मेरे को मैसेज मिला वो लिखना है। तो मैंने उनको मैसेज मिला, मतलब संगत के थ्रू मैसेज मिलते हैं और संगत को आदेश भी होते हैं। कोई अच्छी संगत होती है, कोई बुरी संगत भी होती है। बुरी संगत तो कोई नहीं होती खैर गुरुजी की, लेकिन कुछ नेगेटिव वाइब्स वाले लोग कभी कभार ने दिखा है जुड़ जाते हैं संगत में, अपने नेगेटिव फैलाते और खैर छोड़िए ये वाली बातें। बाकी गुरुजी सबको खूब ब्लेस करें। और अब मैं गुरुजी से आज्ञा लेना चाहूँगा। बेहद शुक्राना गुरुजी का। सब संगत जामियो जाप करे अपने मन में। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। भूल चूक माफ़ करना गुरु जी और संगत जी। कोई बात किसी बात का बुरा लगा हो तो या कुछ भूल चूक हुई हो तो माफ़ करना। और सभी संगत की झोलिया गुरु जी खुशियों से भरे। सभी संगत को गुरु जी सेवा सिमरन सत्संग और नाम की दात बख्शे। तो मैं बस आज्ञा लेना चाहूँगा। शुक्राना गुरु जी एंड प्रवीण अंकल for inviting me to this page and saying to do Shukrana Satsang. बेन शुक्राना गुरु जी और एडमिन ऑफ दिस पेज। जय गुरु जी। शुक्राना।